राधे राधे मित्रों, सफलता एकादशी की आपको शुभकामनाएं। जिसकी कथा इस प्रकार है। चंपावती नामक से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राशि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें से जो श्रेष्ठ था वह सदा पापक्रम में ही लगा रहता था। उसके पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च करता था। वह सदा दुराचार तथा ब्राह्मणों और देवताओं की निंदा करता रहता था। अपने पुत्र को ऐसा पापचारी देखकर राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुभक रख दिया। फिर पिता को और भाइयों से मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुभक उस नगर से निकलकर गहरे वन में चला गया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बताया तो सिपाही ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया। प्रतिदिन मांस और वृक्षों के फल को खाकर जीवित निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थल पीपल वृक्ष के निकट था। वहाँ बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुभक वहीं निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापी लुभक ने वृक्ष के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े में ही कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना ही आराम मिला। वह निष्प्राण सा हो गया था। सूर्य उदय होने पर भी वह पापी को होश नहीं आया। सफलता एकादशी के दिन भी लुभक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे संचेत प्राप्त हुआ। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लड़खड़ाने लगा। पैरों से बार बार लड़खड़ाते हुए वन के भीतर गया। वहाँ भूख से दुर्बल और पीड़ित हो गया। राजन, उस समय लुभक बहुत से फल लेकर जो ही विश्राम स्थल पर लौटा त्यों ही सूर्य देव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों को लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु संतुष्ट हों। यूं कहकर लुभक ने रात भर नींद नहीं आई। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहस आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफलता एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान श्री विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों और शोभा से संपन्न होकर उसने अकट राज्य प्राप्त किया और 15 वर्ष तक उसका संचालन करता रहा। तब उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे मनोज्ञ नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुभक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे सपुत्र को सौंप दिया और भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफलता एकादशी के उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त होते हैं। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफलता एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं। उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इनकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उनके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राज सूर्य यज्ञ का फल मिलता है। इसी के साथ ये कथा समापन होती है। जय श्री एकादशी माता, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। राधे राधे मेरे दोस्तों।